नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करता हूँ डीसी मोटर, या बोल सकता हूँ उसे दिशधारा मोटर की बात करता हूँ। तो दोस्तों दिशधारा मोटर क्या होती है, क्या नहीं होती है। दोस्तों इससे पहले मैंने वीडियो में जो जनरेटर होती है उसी के अंतर्गत आता है, तुम्हारा जनरेटर आता है। जनरेटर के बारे में बताया था मैंने। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करता हूँ हमारे डीसी मोटर के बारे में, क्या बोल सकते हैं इसे दिशधारा मोटर कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं या कितने टाइप की होती हैं, और इनकी जो संरचना होती है वो किस कंडीशन से बनाई जाती हैं, कि ये इवेपोरेशन किस कंडीशन के होते हैं, और इसके जो कर्व होते हैं, जो करैक्टरिस्टिक होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बात करूँगा डीसी मशीन, या बोल सकते हैं डीसी मशीन के अंतर्गत बात करूँगा डीसी मोटर की। तो डीसी मोटर होती है जो कि वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, डीसी मोटर कहते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो तुम्हारी डीसी मोटर होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की नहीं होती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डीसी मोटर की। तो दोस्तों डीसी मोटर होती है हमारी 3 प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले कौन सी प्रकार की मोटर होगी हमारी, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो तुम्हारी स्थायी मैग्नेट टाइप मोटर होती है। तो सबसे पहले होती है, या बोल सकते हैं परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी मोटर। क्या बोल सकता हूँ मैं, परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी मोटर। डीसी मोटर। अब नंबर 2 की बात करता हूँ, दूसरी होती है हमारी सेपरेटरी एक्साइटेड डीसी मोटर। सेपरेटरी एक्साइटेड डीसी मोटर। तीसरी होती है हमारी, तीसरी प्रकार की जो मोटर होगी उसे बोलते हैं हम सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। अब दोस्तों मैं सबसे पहले मैं बात करूंगा जो नंबर 3 की बात करता हूं, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये होती हैं दोस्तों सेल्फ एक्साइटेड, ये होती है हमारी 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। तो इसमें होती है, सबसे पहले होती है हमारी सीरीज। कौन सी होती है दोस्तों, सीरीज मोटर। और नंबर 2 होगी इसी के अंतर्गत शंट मोटर। कौन सी होगी हमारी, शंट मोटर। नंबर 3 की बात करूँ तो ये बनेगी कंपाउंड मोटर। ये दोस्तों कंपाउंड मोटर होती है, ये सीरीज और शंट का कॉम्बिनेशन के द्वारा जो बनाई जाती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड मोटर कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, कंपाउंड मोटर कहते हैं। तो जैसे कंपाउंड मोटर होती हैं, ये भी दोस्तों होती है हमारी 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। तो इसी के अंतर्गत होती है तुम्हारी लॉन्ग शंट। क्या होती है दोस्तों, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। अब मैं जैसे इसी के अंतर्गत बात करूं तो एक होती है तुम्हारी शॉर्ट शंट। कौन सी होती है तुम्हारी, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर। अब इन्हीं दोनों के द्वारा जो बनाई जाती है हमारी मोटर, इसी के अंतर्गत होती है हमारी कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होती हैं। और एक होती है तुम्हारी इसी के अंदर होती है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। दोस्तों इतनी बात जरूर समझ में आई हो। ये होते हैं तुम्हारे मोटर के टाइप होते हैं। अब दोस्तों ये परमानेंट मैग्नेट टाइप मोटर होती है, ये तुम्हारी, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे स्थायी चुंबक प्रकार मोटर भी कह सकते हैं। अब जैसे सेपरेटरी एक्साइटेड मोटर होती है, इसे बोलते हैं पृथक, क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पृथक उत्तेजित, यानी दिशधारा मोटर। दिशधारा मोटर। अब इसे क्या बोलते हैं, सेल्फ एक्साइटेड होती है, इसे हम बोल सकते हैं स्व उत्तेजित। क्या बोल सकते हैं इसे, स्व उत्तेजित दिशधारा मोटर।
अब ये देखिए दोस्तों, सीरीज मोटर होती है, ये सभी डीसी मोटर हैं। तो ये सीरीज मोटर को हम बोलते हैं श्रृंखला मोटर। क्या बोलते हैं इसे? श्रृंखला मोटर। नाम दोस्तों जितने भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए नाम याद होने चाहिए। तो और शंट मोटर क्या होती है, इसे हम इस कंडीशन से लिखा होता है शंट मोटर। कंपाउंड मोटर होती है, इस कंडीशन से लिखा हुआ है हिंदी में कंपाउंड मोटर। अब ये लॉन्ग शंट होती है तुम्हारी, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर और शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर होती है। ये भी तुम्हारे हिंदी में भी लिखा होता है, या बोल सकते हैं दीर्घ शंट, ऐसी कंडीशन से लिखा होगा दीर्घ शंट कंपाउंड मोटर। अब देखिए शॉर्ट शंट की बात करें तो ये शॉर्ट शंट बोल सकते हैं लघु शंट कंपाउंड मोटर, कंपाउंड मोटर। अब जैसे बात करें कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होती है, इसे हम बोल सकते हैं योगीय या संचयी कंपाउंड मोटर, संचयी कंपाउंड मोटर। अब जैसे डिफरेंशियल मोटर होती है तुम्हारी, इसे बोलते हैं अवकलन, अवकलन कंपाउंड मोटर। दोस्तों इतनी बात जरूर समझ में आई होगी, जितने भी जो टाइप की मोटर होती है, डीसी मोटर होती है, इनके बारे में मैंने बताया। अब सबसे पहले बात करता हूँ मैं परमानेंट मैग्नेट टाइप मोटर किस कंडीशन की होती हैं, ये कहाँ यूज की जाती हैं। सबसे पहले मैं इसी के बारे में बात करता हूँ। दोस्तों ये परमानेंट मैग्नेट टाइप मोटर होती हैं, इसके अंदर जो भी पोल बनाए जाते हैं तो वो कैसे होते हैं, तुम्हारी परमानेंट मैग्नेट टाइप पोल बनाए जाते हैं। अब इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इनका तो दोस्तों ये यूज किया जाता है, जैसे जो कार होती हैं तुम्हारी, क्या होती है दोस्तों, कार होती हैं और बस होती हैं, ट्रक होते हैं। तो इनमें सभी में जैसे कभी बारिश के समय देखा होगा, जैसे पानी शीशे पर आता है तो वाइपर के रूप में जो मोटर का, जिसके अंदर जो परमानेंट टाइप मोटर होती है उसके द्वारा क्या होता है, वाइपर के रूप में इसका यूज किया जाता है। और जो शीशे होते हैं, शीशे को खोलना और बंद करना, यानी शीशे को नीचे से ऊपर ले जाना और ऊपर से नीचे की तरफ लेके आना, तो ये सभी किसका काम होता है, परमानेंट टाइप मैग्नेट का होता है। अब ये परमानेंट मैग्नेट टाइप मोटर होती हैं, इन्हें एक्साइटेड करने के लिए, ये स्वयं क्या होती है, एक्साइटेड होती हैं, क्योंकि ये कैसी हुई हैं, तुम्हारी परमानेंट मैग्नेट टाइप मोटर होती हैं। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, ये क्या होती हैं, यह स्वयं क्या होती हैं, तुम्हारी स्वयं क्या होती हैं, एक्साइटेशन होती हैं, एक्साइटेशन होती हैं, क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट है। और इसके जो पोल होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, इसमें पोल कैसे होते हैं, परमानेंट मैग्नेट टाइप होते हैं, परमानेंट नाम से ही परमानेंट मैग्नेट टाइप। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो लॉसेस होते हैं, क्योंकि इसके अंदर परमानेंट जो पोल होते हैं इन पर क्या होती है, बाइंडिंग नहीं की जाती कॉपर की, इसलिए इसके अंदर जो लॉसेस होते हैं वो लॉसेस भी कैसे होते हैं, बहुत कम होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत कम होते हैं। अब ये मोटर होती है, परमानेंट टाइप मोटर होती है, इनकी जो कैपेसिटी होती है, क्या होती है, इनकी कैपेसिटी कैसे होती है, बहुत कम होती है। कैसे होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि ये मोटर हैं तुम्हारी परमानेंट टाइप मोटर हैं, या बोल सकते हैं परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी मोटर हैं, तो इनकी कैपेसिटी कैसी होती है, बहुत कम होती है। और दोस्तों इनके जब गर्म होने पर, जैसे ये अधिक हीट होने पर, अधिक गर्म होने पर ये क्या हो जाती है तुम्हारी, जैसे अधिक, जैसे आपने सुना होगा जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट का जो परमानेंट टाइप मैग्नेट होती है उन्हें गर्म करने पर उनका जो चुंबकत्व का जो गुण कैसा हो जाता है, काफ़ी नष्ट हो जाता है। तो या बोल सकते हैं अधिक गर्म होने पर ये कैसे हो जाती है तुम्हारी, डीमैग्नेटाइज। कैसे हो जाती है तुम्हारी, डीमैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज हो जाती हैं। और जैसे मैंने बताया था इसका जो यूज कहाँ किया जाता है, जैसे यूज की बात करें तो ऑटोमोबाइल, कहाँ यूज किया जाता है, ऑटोमोबाइल में इसका यूज किया जाता है। और जैसे ऑटोमोबाइल में भी किया जाएगा। और मैंने बताए थे वाइपर, क्या बताया था मैंने, वाइपर के रूप में
जैसे मैंने बताया था जो बस या कार के जो शीशे होते हैं तो वहाँ पर उसको ऊपर या नीचे ले जाने के लिए जो वाइपर लगे होते हैं तो उसका जो चलाने का काम होता है तुम्हारा किसका होता है, परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी मोटर उसके अंदर लगी होती है। और दोस्तों ये जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं इस पर जो परमानेंट मैग्नेट टाइप पर जो क्वेश्चनों के बारे में बताया था मैंने, और भी दोस्तों इसके अंदर जैसे क्वेश्चन बनते रहते हैं तो इसके अंदर आर्मेचर रिएक्शन भी नहीं होगा क्योंकि ये कैसी है तुम्हारी परमानेंट मैग्नेट टाइप मोटर होती है। कैसी होती है तुम्हारी परमानेंट मैग्नेट टाइप मोटर होती है। और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों इसके अंदर, जैसे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये तुम्हारी कहाँ कैसे कैसे यूज की जाती हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं बात करूँगा। इनकी संरचना होती है, किस कंडीशन की संरचना होती है इनकी मोटरों की, डीसी मोटर होती हैं। तो डीसी मोटर होती हैं इनकी जो संरचना होती है मैंने बताया था तुम्हें, यानी डीसी मोटर होती हैं जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, या बोल सकते हैं एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी कंडक्टर को क्या घुमाया जाता है, या किसी कंडक्टर को क्या होता है तुम्हारा उसके अंदर घूमेगा तो ये जब उसके अंदर क्या करेगा तुम्हारा चक्कर लगाएगा तो उस कंडीशन में इसके अंदर क्या होता है एक फोर्स डेवलप होता है, जब उसके अंदर क्या होता है एक बल उत्पन्न होता है। उसी को हम दोस्तों बोल सकते हैं चुंबकीय खिंचाव बल। क्या बोलते हैं कि चुंबकीय खिंचाव बल। तो दोस्तों इसकी जो संरचना बनती है नेक्स्ट वीडियो में इसकी संरचना के बारे में भी बताऊंगा। और भी दोस्तों इसके अंदर एक फोर्स डेवलप होता है, तो फोर्स होता है जो जहाँ बनता है तुम्हारा F बराबर क्या बनता है IBL, क्या बनता है IBL साइन थीटा। जब मोटर क्या होती है, जब मोटर के अंदर जब बोल सकते हैं जब कंडक्टर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है तुम्हारा जब घूमता है तो उस पर जो फोर्स डेवलप होता है या उसके अंदर एक फोर्स उत्पन्न होता है वो बनता है तुम्हारा F बराबर IBL साइन थीटा। जब मोटर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर, थीटा इक्वल टू कितना है 0 डिग्री एंगल पर, इस कंडीशन में इसके अंदर फोर्स कितना हो जाता है दोस्तों, शून्य हो जाता है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। क्या बोल सकते हैं जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर, इस कंडीशन में 90 डिग्री पर आती है, जब कंडीशन में इसके अंदर रोटर घूमता है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर हो तो ऐसी कंडीशन में इस पर जो फोर्स डेवलप होगा वो कितना होगा, अधिकतम होगा, या बोल सकते हैं मैक्सिमम होगा, अधिकतम या बोल सकते हैं मैक्सिमम। इस कंडीशन से दोस्तों इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, जो बात करेंगे इसमें जो तुम्हारी सेपरेटली एक्सेलरेटेड धारा मोटर होती है और तुम्हारी सेल्फ एक्सेलरेटेड मोटर होती है, ये कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की नहीं होती है, इनके जो करैक्टरिस्टिक किस कंडीशन से बनाए जाते हैं और इसकी जो संरचना होती है और इसके EMF इक्वेशन किस कंडीशन से बताते हैं। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।